कभी कभी ना हम सब अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। कोई सोचता है मैं एक दिन बड़ी फिल्म स्टार बनूंगी, कोई कहता है मैं तो एक दिन अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा, और कुछ लोगों के सपने ही होते हैं कि अपने फेवरेट क्रिकेट स्टार, मूवी स्टार से मिलने का मौका मिल जाए। लेकिन क्या हर सपना हकीकत बनता है, या सिर्फ सोच लेने से कोई मिल जाता है, या फिर सपनों की ये उड़ान हमें कहीं ज्यादा दूर ले जाती है, हकीकत से भी दूर। आज की कहानी गोइंग प्लेसेस एक ऐसी ही लड़की सोफी की कहानी है, जिसकी कल्पनाएं इतनी रंगीन है कि वो खुद को ही भूल जाती है कि वो सच है या सपना। तो चलिए आज हम चलते हैं सोफी की दुनिया में, जहाँ इमेजिनेशन है अनलिमिटेड लेकिन रियलिटी थोड़ी ट्रिकी है। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। गोइंग प्लेसेस, जिनकी ऑथर है AR पार्टन। ये एक एक्चुअली मॉडर्न राइटर है जो कि ज्यूरिच में रहती हैं। इन्होंने इस स्टोरी में क्या क्या चीजें मेंशन की है, इन्होंने कैसे एडोलसेंट की फैंटेसीज की दुनिया होती है, हीरो वर्शिप जो जैसे सेलिब्रिटी क्रशेस वगैरह होते हैं, ये सब चीजों के बारे में कैसे हम ओवरथिंक कर लेते हैं, इस स्टोरी में हम देखने वाले। हम बेसिकली आप जो इस एज के लोग हैं ना, आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी शुरू होती है, दो बच्चियां जो है वो स्कूल से घर जा रही होती हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है आपका सोफी और एक कैरेक्टर का नाम है जैंसी। तो सोफी और जैंसी जो है वो स्कूल से घर जा रही हैं ना। घर जाते के रास्ते में कैसे बात करते जाते हैं, तो वैसे ही सोफी जो है वो बात करते जा रही है। वो कह रही है कि एक बार मेरा ये स्कूल खत्म हो जाए ना, फिर मैं एक बुटीक दुकान खोलूंगी। बुटीक एक दुकान होती है, बेसिकली ड्रेसेस वगैरह की दुकान होती है। तो सोफी कह रही है कि एक बार ये स्कूल खत्म हो जाए फिर मैं बुटीक की दुकान खोल लूंगी। तो जो जैंसी है ये क्या है, उससे हाथ में हाथ जोड़ के चल रही होती है स्ट्रीट के अलोंग। तो ये ना डाउटफुल लुक करती है, बिकॉज यहाँ मैं एक बार आपको बता दूं कि सोफी जो है वो ना बहुत फेंकने वाली, जैसे कुछ लड़कियां नहीं होती हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलती है, दूर दूर तक फेंकती है, उस तरह की है, जो कि बिल्कुल अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में सोफी रहती है। ठीक है, तो ये सोफी जो क्या कह रही है कि मैं स्कूल से निकलने के बाद बुटीक की दुकान खोलूंगी। मगर जैंसी जो है ये क्या डाउटफुल है, ये सोच रही कैसे खोल लेगी भाई ये दुकान। वो कहती है कि भाई उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो ये जो सोफी है वो कहती है हाँ मैं कैसे तो भी पैसों का भी जुगाड़ कर लूंगी। क्या स्ट्रीट के नीचे देखते हुए स्टेयरिंग अपनी फैंटेसी की दुनिया में बोलती है कि मैं पैसों का भी जुगाड़ कर लूंगी ना। यहाँ जैंसी जो है वो बिल्कुल सही बात कहती है कि भाई पैसों के जुगाड़ तो तू कर लेगी, लेकिन उसके लिए भी समय लगता है भाई, बहुत लंबा समय लगता है। तो ये बोलती है सोफी कि ऐसा करूंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी। मैनेजर शुरुआती में बन जाऊंगी, उसके बाद जैसे पैसे आ जाएंगे फिर मैं कुछ इस तरीके से कर लूंगी। अब यहाँ पर ये जो है जैंसी कहती है कि भाई तू मैनेजर तो बनना चाहती है, लेकिन कोई तुमको डायरेक्ट मैनेजर थोड़ी बनाता। मैनेजर बनने के लिए शुरुआती दौर में बहुत सारी आपको स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई मैनेजर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो सोफी है वो अपने सपनों की दुनिया में है। शी इज लाइक मैं तो मैरी क्वांट जैसी बनूंगी। अब मैरी क्वांट क्या है, ये एक जैसे आप जो स्कर्ट्स वगैरह पहनते हैं ना, ये मैरी क्वांट की ही देन है, जो ये स्कर्ट्स वगैरह का फैशन वगैरह आया है। तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल वुमेन है। ठीक है, तो ये सोफी बोलती है मैं तो उसकी तरह बनना चाहती हूँ, जैसे आप लोग भी फैंटेसी बॉयज की फैंटेसी होती है मैं विराट कोहली टाइप्स बनना चाहता हूँ, इसी तरीके से सोफी की फैंटेसी है कि मैं किसकी तरह, मैरी क्वांट की तरह बनना चाहती हूँ। इतना अच्छा मेरे में नेचुरल टैलेंट होगा और मेरी जो दुकान होगी ना सिटी में सबसे मस्त दुकान होगी। जैंसी है उसे अब असलियत सही आईना दिखाती है, कहती है भाई तू जितना सोच रही है ये कर लेगी वो कर लेगी, बट तुम्हारी डेस्टिनी, तुम लोग जिस घर से बिलोंग करते हो, ये जो है बिल्कुल नॉर्मल से परिवार, नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार की है। तो ये क्या कह रही है जैंसी कि तुम जिस परिवार से बिलोंग करते हो, तुम्हारी किस्मत में तो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना लिखा हुआ है। तो ये जब जैंसी बोलती है तो भाई ये सोफी जो अपने सपनों की दुनिया में थी, बेचारी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है, सैड हो जाती है। अब क्या होता है, रास्ते चलते चलते अब घर आने वाला होता है। अब ये जो जैंसी है ना वो कहती है कि तुम कैसे फेंकती रहती हो हर चीजों को, कुछ ही महीने बचे हैं जब स्कूल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी शुरू करने वाली हो, तुमको थोड़ी सेंसिबल बातें करना सीख जाना चाहिए। ये सोफी को एडवाइस करती है, ठीक है, या डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क, एंड तुमको सोचना चाहिए कि मैं बुटीक का दुकान खोलूंगी, मैनेजर बन जाऊंगी, उससे पैसे कमाऊंगी, ऐसे वैसे। पर तुम खुद सोचो, तुमको शॉप के वर्क पे डोंट पे वेल, तुम्हारे जो पापा है वो भी अलाउ नहीं करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में एक बार सोच के देखो। तो अब सोफी क्या बोलती है, तो ऐसा है तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मतलब इसका करियर ऑप्शन भी सॉर्टेड नहीं है। शी इज लाइक बुटीक खोल लूंगी, नहीं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, ऐसा है तो। और वो कहती है कि एक्ट्रेस बनूंगी भी तो उसमें भी तो पैसा है, और एक्ट्रेस बनने के बाद थोड़ी एक्ट्रेस पूरा दिन काम करते हैं। जो एक्ट्रेस बनने के बाद जो पैसा आएगा ना, उस पैसे से मैं साइड बाय साइड बुटीक की दुकान भी खोल लूंगी। तो ये मतलब अलग ही, मतलब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से फेंक रही है। या फिर ओल्ड कोई फैशन डिजाइनर वगैरह बन जाऊंगी जो कि मेरे लिए सोफिस्टिकेटेड लगे, मैं वो वर्क ले लूंगी। ठीक है, उसके बाद इनका घर आ जाता है। तो सोफी जो है वो अपने घर में चली जाती है और स्टैंडिंग इन द रेन, यानी बारिश हो रही होती है। तो जैंसी का घर थोड़ी है, तो वो बारिश में ही खड़ी रहती है, जबकि ये जो है अपनी सपनों की दुनिया में इसी तरीके से घर में चली जाती है। अब घर आ चुका है। अब ये जैसे ही घर में एंटर करती है सोफी, तो वो कहती है कि मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा ना तो मैं बुटीक की एक बुटीक खरीदूंगी। ठीक है, पापा होते हैं वो कहते हैं, वो ये सुन लेते हैं
है कि बच्ची क्या कह रही है, तो पापा बोलते हैं कि अगर पैसा आया भी ना तो हम एक डिसेंट सा घर पहले तो लेंगे रहने के लिए, मतलब उनकी स्थिति सही नहीं है। तो ही इज लाइक, तुम बोल रही हो कि पैसे आएंगे तो बुटीक खरीदोगी, मगर पहले पैसे आएंगे तो कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो खरीदेंगे हम लोग। यहाँ सोफी के जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, उस समय पर जो शेफर्ड पाई होता है, एक डिश होती है, उसको स्कूप कर रहे होते हैं, और उनका जो फेस है वो प्लम फेस है, ग्रीनी है, स्वेटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेहनती इंसान है, मेहनत करके कहीं से वर्क करके ये आए हुए हैं। तो यही सोफी के फादर बोलते हैं कि हाँ, ये पैसे आएंगे तो बुटीक खोलोगी, अरे पैसे आएंगे तो पहले तो घर, अच्छा घर हम लोग लेंगे, है ना। उसके बाद इसका एक छोटा सा भाई है, दैट इज डेरेक। तो डेरेक कहता है अरे पापा, इसको लगता है कि पेड़ पे पैसे उगते हैं। कैसे भाई होते हैं ना, वो कहते हैं अरे ये तो अपने सपनों की दुनिया में रहती है पापा, देखो ना इसको लगता है पेड़ पे पैसे उगते हैं। वो क्या कर रहा था, पापा के चेयर के पीछे था, ठीक है। और उसकी मदर जो थी वो साई करती, साई यानी कि ऐसे सांस रहती है, ओफ ऐसे ओफ, इस तरीके से। फिर जो सोफी होती है वो क्या करती है, वो अपनी मम्मी को देखती है। मम्मी को देखती है तो क्या देखती है, मम्मी की स्थिति अब देखिए किस तरीके से है। तो मदर जो है वो क्या है, सिंक यानी बर्तन धो रही है बेसिकली, और उनका बर्तन ऐसे झुक के धो रही है, तो पीछे से जो पीठ है, पीठ पे ऐसे कुब्बड़ सा बन रखा है, ठीक है। उन्होंने एक बो लगा रखी है। बो कैसे है, जो एप्रन पहनते हैं, एप्रन को बांधने के लिए बो होती है, तो वो बो जो उन्होंने लगा रखी है ना, वो भी अच्छे से नहीं लगा रखी। इससे क्या पता चल रहा है, मदर भी पूरा दिन बहुत मेहनत कर रही है, काम कर रही है ना। यहाँ पर शाम होती है, और यहाँ पर क्या होता है, विंडोज ब्लैक हो जाते हैं, यानी शाम हो चुकी होती है। जो वो छोटा सा कमरा, जिस कमरे में वो रहते हैं, वो क्योंकि चूल्हे पे खाना बन रहा होता है, तो जो धुआं उठता है वो क्या है, घर में ही फैला हुआ है। और यहाँ पर एक हैवी ब्रीदिंग मैन है, गंजी में बैठे हुए उसके पापा, और बहुत सारे डर्टी वॉशिंग जो है वो सारे ऐसे कॉर्नर पे पड़े हुए डर्टी वॉशिंग के लिए रखे हुए हैं। जो सोफी है उसको गले में थोड़ी सी टाइटनेस लगने लगी, और उसने अपने भाई को देखना शुरू किया। तो एक तो छोटा भाई था, व्हाट इज दैट, डेरेक था, और एक इसका एक और भाई है, दैट इज जियोफ। तो ये अब क्या करती है, जियोफ अपने भाई को, जियोफ को देखने जाती है। वो कहाँ है, वो क्या थे, जियोफ जो थे ना बेसिकली एक तरीके से इंजीनियर, ऐसा मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग करते थे। तो ये क्या देखती है कि मेरा भाई जो है, दूसरा वाला भाई जियोफ जो है, वो क्या कर रहा है, वो फ्लोर पे बैठा हुआ है दूसरे रूम में, मोटरसाइकिल का कुछ पार्ट वार्ट निकाला हुआ है, न्यूज़पेपर पे, कारपेट पे ऐसे निकाल के रखा हुआ है। ये जो भाई, ये 3 साल हो गए हैं स्कूल से, ये पास आउट हो चुका है। ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल किस तरीके से होता है वो सब चीजों की वर्क कर रहा है। ये क्या करता है, हर दिन सिटी के बाहर जाके काम वाम करके ये भाई इसका आता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लगता था, हमारी सोफी को, कि ये जो मेरा भाई है ना, ये शायद इतनी मस्त जिंदगी जी रहा है, कहीं बाहर जाता है, और शायद ये मुझे कभी बताता भी नहीं है कि कहाँ से बेसिकली घूम के फिर के पक्का मेरा भाई आता हुआ होगा। ही सेड लिटिल, एक्चुअली क्या है ना, इसका जो भाई है दैट इज जियोफ, ये बहुत कम बोलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के, तो ये भाई भी बहुत कम बोलता है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि इसके भाई के मुंह से शब्द निकलवाना कि इतना मुश्किल है जैसे कि ग्राउंड से पत्थर होता है ना, उस तरीके से निकालते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से शब्द निकलते हैं इसके भाई से। अब ये जो भाई है ना, क्योंकि ये कुछ नहीं बोलता है, तो इसको जलस होती है उसके साइलेंस से। तो इसको लगता है मेरा भाई पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सोफी को अपने भाई के साइलेंस से जलस हो रही है। ओके, ये सोचती है कि शायद मेरा भाई किसी और ही दुनिया में कुछ सोचता रहता है, और शायद वो दुनिया मैं कभी गई भी नहीं हूँ, शायद उस प्लेसेस में, उस प्लेस पे मेरा भाई पक्का यहाँ सोचता रहता होगा, ठीक है। शायद वो कुछ ऐसी जगह जो कंट्री से कहीं बाहर है, वो कहीं ऐसी जगह, इस तरीके से वो सोचते हैं कि मेरा भाई ना मस्ती कर रहा है लाइफ में, मैं ही नहीं मस्ती कर रही, और मेरा भाई मुझे बता भी नहीं रहा है कि वो मस्ती कर रहा है। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेटिंग सिंपली, और यहाँ पर वो जो चीजें है ना, वो इस सोफी को पता नहीं है मेरा भाई क्या करता है, क्या है, वो सब इन्हें नहीं पता है इसे कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो चाहती थी कि वो ना अपने भाई के साथ रहे, कि वो मतलब इतने भाई से चाहती है कि वो क्लोज हो पाए, अपने भाई के अफेक्शन का उसको थोड़ा सा मिल पाए, कि मेरा भाई मुझसे भी प्यार करे। नेवर एक्सप्रेस्ड, अपना ओपिनियन कभी एक्सप्रेस करता ही नहीं है। शी न्यू कि ही थॉट हर टू यंग, उसको लगता था कि मुझे मेरा भाई ना बहुत ऐसा सोचता है कि अभी तो ये बहुत छोटी है, इसीलिए शायद ये मुझे एक्सप्रेस नहीं करने रहा है। लेकिन ये जो थी सोफी, वो बहुत इम्पेशेंट थी, उसको रहा नहीं जा रहा है भाई। वो ना बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस ऑफ द पास्ट, उसे पता है दुनिया बहुत बड़ी है, और ये बड़ी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। उसको ऐसा लगता था ना कि वो अपनी सिटी से बाहर निकलेगी ना, तो सब लोग उसका मतलब उसके आने का इंतजार कर रहे होंगे। वो ऐसा इमेजिन खुद को करती थी ना कि वो अपने भाई के पीछे, ऐसे भाई उसका जो है जियोफ, वो गाड़ी चला रहा होगा और वो उसके पीछे बैठी हुई होगी। उसका भाई ने एक शाइनी ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई होगी, और सोफी यानी उसने क्या पहनी होगी, एक येलो ड्रेस पहनी होगी, और पीछे एक केप निकल रहा होगा जो ऐसे उड़ रहा होगा। ये खुद को इमेजिन कर रही होती कि ऐसे हम लोग बाइक पे निकलेंगे, मैं और मेरा भाई बैठ के, और पूरी दुनिया हमारे लिए तालियां बजा रही होगी। यहाँ वर्ल्ड जो होगी हम लोग को ग्रीट करने के लिए खड़ी होगी। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि ये अपनी इस फैंटेसी वर्ल्ड में है कि मैं जो हूं ना, मेरे लिए ही दुनिया इंतजार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं रियल वर्ल्ड में। रियली में क्या है, उसका भाई बैठा हुआ है, फ्राउन कर रहा है, यानी देख रहा है, कुछ ऑयली कंपोनेंट है, क्योंकि वो तो कुछ मोटरसाइकिल वगैरह का चीजें कर रहा होता है, तो वो ऐसे फ्राउन करके ऑयली कंपोनेंट वगैरह को देख रहा होता है। तो इस सब के बीच में जो है, जो सोफी क्या करती है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो क्या कहती है, पता है भाई आज ना मैं डैनी चीज से मिली हूँ। तो ये क्या है, ये बेसिकली डैनी जो है, ये क्या है, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, बहुत ही यंग फुटबॉल प्लेयर है। तो वो कहती है पता है भाई मैं इससे
मिली, कैसे ऐसे बोल सकते हैं, पता है भाई आज ना मैं विराट कोहली से मिली हूँ, इस तरीके से। तो ये कहती है पता है भाई आज ना मैं डैनी से मिली। तो यहाँ पर उसका भाई ऐसे अब्रप्टली देखता है, कहाँ मिली तुम, है ना, कोई भी अगर आपको ऐसे बोलेगा तो यू विल बी लाइक भाई कहाँ मिल गई तुम। तो ये कहती है मैं ना आर्केड क्या है, जैसे कि कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है ना उसमें, तो ये कहती है मैंने वहां पर मिली हूँ। तो उसका भाई बोलता है ये बात सच थोड़ी होती है। तो वो कहती है नहीं नहीं सच्ची सच्ची। तो उसका भाई कहता है तो अच्छा तुमने पापा को बताया इस बारे में। वो कहती है कि नहीं मैंने पापा को नहीं बताया, लेकिन वो सोचती है कि मेरे भाई को इतना समझ नहीं आता है कि जितने भी सीक्रेट्स होते हैं मैं पहले अपने भाई को ही शेयर करती हूँ और किसी को नहीं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फिर भाई कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तू डैनी से मिल गई है। देयर आई वाज लुकिंग एट द क्लोथ्स। तो वो स्टोरी अब खुद से मनगढ़ंत कहानी बता रही है, सुनिए कैसी मस्त कहानी बता रही है। कह रही है वो कहती है कि मैं रॉयस विंडोज पे ना कुछ कपड़ों को देख रही थी, तभी ना एक आदमी मेरे साइड में आके खड़ा हो गया। वो जब मेरे साइड में आके खड़ा हुआ तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो पता चला भाई वो तो डैनी था। तो ये स्टोरी है कैसे मैं उससे मिली। तो अब उसका भाई पूछता है अच्छा ठीक है मिली तो बताओ दिखता कैसा था वो। तो वो कहती है ओह कम, आपको नहीं पता है वो कैसा दिखता था, आपने टीवी पे जैसा देखा है वैसा ही दिखता था। तो फिर उसका भाई कहता है कि अरे टीवी पे अलग बात है, पास से बताओ कैसा दिखता था। तो वो कहती है पास से उसकी हरी आंखें थी, बहुत ही जेंटल सी आंखें थी, वो ज्यादा लंबा नहीं था जैसा ऐसा टीवी में दिखने में लगता है बहुत लंबा, ज्यादा लंबा नहीं था। और वो सोचती है कुछ दांतों के बारे में भी बता दूं क्या, फिर सोचती है छोड़ो यार इतना फेंक रही हूँ, दांतों के बारे में ये कुछ नहीं बताती है, ठीक है। फिर उनके जो फादर थे तब तक जब तक ये सब बातें हो रही हैं तब तक जो पहले वो मतलब वर्क करके आए थे स्वेटी थे, अब वो क्या हो गए अपना मुंह हाथ धो लिया है उन्होंने, अच्छे से नहा लिया है, शाइनी पिंक से है और वो उन्होंने नहा लिया इसलिए अब वो सोप की स्मेल उसमें उनमें से आ रही होती है। वो क्या करते हैं जाते हैं बैठते हैं टीवी ऑन करते हैं और ये क्या करते हैं ना डेरिक के जूते जो हैं वो चेयर पे रखे हुए होते हैं, तो डेरिक के जूते को साइड हटा के वो बैठ जाते हैं और विद अ ग्रंट यानी ऐसे करके ओहो ऐसे करके उसके पापा बैठ गए, हम नहा धोआ के आके टीवी देखने बैठ गए। तो अब जो जियोफ है उसका भाई है जिसको ये इतनी सारी मनगढ़ंत कहानी बता रही है कि मैं डैनी से मिली, तो जियोफ जाके पापा को बताता है पता है पापा आज सोफी ना डैनी से मिली है। तो यहाँ पर जो सोफी है वो रिगल करती है जब वो टेबल पे बैठी होती है और रिगल करती है। फादर जो है ये सुन के कि बेटा कह रहा है कि मेरी बहन जो है वो डैनी से मिली है, तो पापा जो है वो एक तरीके से सोचते हैं डिसडेन वाला एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो जियोफ कहता है नहीं पापा सच्ची सच्ची आज मेरी बहन इससे मिली है। तो ये भी पापा कहते हैं कि हाँ एक बार जो टॉमी फिनी है ये भी एक सेलिब्रिटी है, इस सेलिब्रिटी को कोई एक इंसान जानता था, उस इंसान को मैं जानता था, तो ये लेकिन ये बहुत लंबे समय की बात है। तो ये बोलता है जियोफ हाँ आपने ये बात बताई थी कि एक इंसान को आप जानते थे जो टॉम फिनी को जानता था, किसी सेलिब्रिटी को जानता था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये अब फादर क्या बोलते हैं कि जो ये चेजी है ये कुछ दिन में बहुत ही अच्छा प्लेयर बन सकता है, बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। और यहाँ पर उसका भाई कहता है कि कुछ दिन में अच्छा क्या अभी भी वो बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, यानी कि दोनों बाप बेटे जो है वो इसी के फैन है, ओके। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, यानी कि ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि अपने ईगो को, जैसे कुछ लोग होते हैं सक्सेस मिलते हैं बिल्कुल कूदने लगते हैं, अपने सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये कहते हैं कि अगर ये अपने हेड को अपने शोल्डर पे रखेगा, यानी कि बेसिकली ये इडियम के रूप में यूज कर रहे हैं कि अगर ये खुद को कंट्रोल रखेगा, अगर ऐसे ही सक्सेस होते गया, खुद में सब विनम्रता रखेगा, तो एक दिन देखेगा ये बहुत ही अच्छा खेलेगा। और आजकल तो कितने सारे यंगस्टर्स के लिए कितने सारे ही डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं आजकल के दिनों में। तो ये वो कहता है कि वो सही ही होगा, वो तो बेस्ट टीम के साथ अभी खेल रहा है। लेकिन उसके पापा कहते हैं लेकिन फिर भी भाई वो बहुत अभी यंग है, अभी बहुत छोटा है। तो उसका भाई कहता छोटा है हट, वो तो मुझसे बड़ा ही है। वो कहता है तुमसे बड़ा होगा लेकिन जो टीम है ना फर्स्ट टीम में सबसे यंग यही प्लेयर है, यू कांट आर्ग्यू दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। ये क्या बोलता है इसका भाई कि फिर भी आप इसके एबिलिटी को आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये यंगेस्ट होने के बाद भी बेस्ट प्लेयर है। ही इज गोइंग टू बाई अ शॉप। अब इतनी बातों के बीच में कौन इंटरप्ट कर रही है, हमारी सोफी रानी इंटरप्ट कर रही है, कहती है पता है वो ना एक दुकान खरीदने जा रहा है। तो उसके फादर जो है ना उन्होंने ग्रीन ग्रीस किया और वो कहते हैं कहां से सुन लिया तुमने बेटा कि उस दुकान खरीदने जाता है। तो ये सोफी बोलती है अरे उसने मुझे बताया कि वो दुकान खरीदने जा रहा है। तो पापा समझ जाते हैं ये फिर से फेंक रही है, तो पापा मटर करते हैं, वो कहते हैं अरे यार ये फिर से एक अजीब सी वाइल्ड स्टोरीज फिर से सुनाने लगी, ऐसे मन में मटर करते हैं, ठीक है। वो बोलती है कि पता है मैं ना उससे मिली कहां पर, आर्केड में, आर्केड यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मैं उससे मिली। तो उसके पापा एग्रेसिव हो जाते हैं और कहते हैं एक दिन ये जो तुम मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो ना, एक दिन वन ऑफ दीज डेज तुम इन सब जो तुम खुद से बातें बना बना के बोलती हो ना, एक दिन तुम बहुत बड़ी लोड ऑफ ट्रबल में फंस जाओगी, ठीक है। और ये उसके फादर एग्रेसिवली बोलते हैं जियोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जियोफ। फिर वो बोलती है सोफी नहीं पापा जियोफ
जियोफ जानता है ये सच है ना जियोफ? तो फिर पापा बोलते हैं कि अगर वो चाहेगा भी तो तुम पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम ऐसी मनगढ़ंत कहानियां ही बनाती हो। देखिए इसके भाई के रूम का डिस्क्रिप्शन कैसे दे रखा है, जैसे कि अगर आप जानते होंगे तो जो रोनाल्डो का फैन होता है तो वो रोनाल्डो के सारे फोटोज पोस्टर्स वगैरह अपने रूम में लगा के रखते हैं। वैसे ही इसका भाई जो क्या है डैनी का फैन है। तो ये क्या करता है, यूनाइटेड का बेसिकली प्लेयर्स है, इनके लिए खेलते हैं, तो उसका जो स्क्वाड का फर्स्ट टीम स्क्वाड होता है उसकी फोटो है, वो सब क्या है ना, वो ऐसे बेडरूम वॉल्स पे लगी हुई है, बड़े बड़े पोस्टरों में लगी हुई है। एक टेबल लैंप है जिसमें बिल्कुल हल्की सी एम्बर ग्लो आ रही है भाई के रूम में, ठीक है। अब यहाँ पर किस बात का पोस्टर लगा है, ये जो आप चेजी है ये कौन है, ये आयरिश प्रोडिजी है चेजी। प्रोडिजी यानी कि एक ऐसा यंग आदमी जो कि एक्सेप्शनल चीजें कर रहा हो, यानी यंग एज में कुछ एक्सेप्शनल चीजें कर रहा हो। तो सोफी कहती है अपने भाई से कि प्रॉमिस करिए ये जो बात मैंने आपको बताया कि मैं चेजी से मिली हूँ, आप ये किसी को नहीं बताएंगे ना। तो उसमें उसका भाई कहता है बताने वाली बात ही क्या है। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं आप प्रॉमिस करिए, आप किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो डैड विल मर्डर मी, इन द सेंस डैड जो है मुझे मतलब ऐसे मार ही डालेंगे इस तरीके से। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। तो उसका भाई कहता है अगर वो सच माने तब ना। तो वो उसकी बहन बोलती है प्लीज, तो वो बोलते हैं प्लीज लेकिन फिर भी प्रॉमिस करिए आप किसी को नहीं बताइएगा। फिर उसका भाई कहता है ठीक है सोफी, अभी तो तुम अभी भी तो स्कूल ही में हो, और यहाँ पर जो चीजी है वो तो कितना बड़ा प्लेयर है, कितनी सारी स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स जो है उसके आसपास होती होंगी, तुमसे उसको क्या मतलब है, तुम तो अभी तक स्कूल गर्ल ही है। तो वो लड़की क्या बोलती है हमारी सोफी, वो कहती है नहीं नहीं ऐसे उसके आसपास लड़कियां नहीं भटकती हैं। तो उसका भाई पूछता है लेकिन तुमको पता कैसे चला कि उसके आसपास लड़कियां नहीं होती हैं? तो वो कहती है कि उसी ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल सिंगल है। तो उसका भाई कहता है हाँ जैसे कि कोई लड़का तुमको बताएगा कि मैं सिंगल हूँ, ये बात यहाँ पर वो कह रहा है। तो वो लड़की जो सोफी है वो कहती है नहीं नहीं सच्ची वो सिंगल है, ही इजंट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है, मेरा वाला अलग है, ही इज क्वाइट, वो बहुत ही शांत है। वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, मैंने ही सबसे पहले उससे बात की है। जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी चेजे हैं? और उन्होंने मुझे देखा और कहा हाँ हाँ मैं ही डैनी चेजे हूँ। और मुझे ऐसे भी पता था क्योंकि उनका जो एसेंट था वो मैंने इंटरव्यूज वगैरह में देखा था, वो कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, वैसे ही उन्होंने बोला था, तो मुझे पता चल गया ये डैनी चेजे। मतलब देखिए कितनी ही लंबी कहानियां ये खींच रही है ना। फिर वो कहती है कि मैंने फिर उनसे कहा कि आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे, लेकिन ना तो पेन था ना पेपर था, इसलिए भैया ऑटोग्राफ भी नहीं ले पाई मैं। फिर कुछ देर तक हमने बातें की और फिर यहाँ पर किसके बारे में, जो क्लोथ्स हैं जो रॉयस विंडोज पे लगे हुए थे उन क्लोथ्स के बारे में बातें की। और वो बहुत लोनली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतनी भीड़ में भी वो बहुत अकेला है। आफ्टर ऑल यहाँ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, इतनी दूरी से ये आया है। और जैसे ही वो जा रहा था तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उससे अगले वीक मिलूं, किसके लिए, ताकि वो मुझे ऑटोग्राफ दे पाए। यानी वो कह रही है कि मेरा तो अगले वीक का डेट प्लान भी हो चुका है इसके साथ, एज इफ ही वुड शो अप। तो उसका भाई कहता है हाँ जैसे कि वो तुमसे मिलने आने वाला है। यू डू बिलीव मी डोंट यू? तो उसकी बहन कहती है तुमको मुझ पे विश्वास क्यों नहीं होता भाई, सच्ची में। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट। अब उसका जो भाई है उसने क्या किया, अपनी जैकेट निकाली, एक शाइनी सी शेपलेस जैकेट जो चेयर के पीछे पड़ी हुई थी उनमें अपना हाथ को डाला, यानी जैकेट पहन लिया। और यहाँ पर वो मतलब अपने काम में आगे बढ़ने लगे। लेकिन वो सोचती है काश मेरा भाई जो है ना खुद को ग्रूम करता, भाई अपने अपीयरेंस पे देखता कि मैं क्या पहन के जा रहा हूँ, अपने क्लोथ्स अच्छे पहन के जाता। ये कितना मेरा भाई टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, डार्क फेस, कितना हैंडसम सा है, काश ये अपने कपड़े भी ढंग से पहनता ना तो भाई क्या हैंडसम लगता मेरा भाई। और तभी उसका भाई कहता है कि जो तुम कहानी सुना रही हो ना ये सबसे अनलाइकलीस्ट थिंग है जो कि मैंने सुनी है, यानी कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब क्या है, अब हर सैटरडे क्या होता है ना कि जैसे तीर्थ यात्रा होती है, पिलग्रिमेज होती है, वैसे ही ये लोग क्या होते हैं हर सैटरडे को ये लोग यूनाइटेड का मैच देखने जाते हैं जिसमें ये डैनी खेलता होता है, ठीक है। हर सैटरडे को ये लोग जाते होते हैं। तो सोफी और उनके फादर और जो डेरिक है वो लोग गए थे, वो लोग मैच देखने गए हुए थे। तो वैसे ही जियोफ जो है वो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाके बैठ जाता था। और यहाँ पर क्या था, यूनाइटेड जो थी ये टीम का नाम है वो किससे 2-0 से जीती थी, यानी 2-0 से जीत गई थी। और जो चेजी था उसने इतना मस्त सेकंड गोल किया था जहां पर क्या हुआ था, ये आयरिश जीनियस था और इन्होंने दो बड़े बड़े डिफेंडर यानी जो बॉल रोकने वाले होते हैं उनको डॉज कर दिया ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया, यानी बेसिकली जहां पर बॉल नहीं जानी चाहिए उस एरिया को भी डॉज करके, और जो हेजिटेंट गोलकीपर होता है उसको भी डॉज करके बहुत दूर से डजन यार्ड से ही अच्छा सा गोल किया है उसने। यहाँ सोफी जो है ना बिल्कुल ग्लो हो गई, कैसे विराट के छक्के पे अनुष्का गोल बिल्कुल ऐसा खुश हो जाती है, वैसे ही सोफी जैसे मान लो कि इतना प्राइड से होगी ना कि भाई ये तो मेरा ही वाला है। इस तरीके से ये क्या करती है, सोफी ना ग्लो हो जाती है बिल्कुल ऐसे शान से कि भाई ये तो मेरा वाला है। अब ये लोग जब घर जा रहे होते हैं बस से, तब ये ऐसा बोलते हैं कि काश ये इंग्लिश मैन होता, जैसे कि ऐसा होता है ना ट्रेविस हेड क्या खेलता है, आई एम हिज बिग फैन, काश ये इंडियन होता, इंडिया के लिए खेलता तो और सपोर्ट करते। उसी तरीके से ये
बोल रहे हैं कि ये आयरिश तो है, इतने अच्छे हम लोग फैन है, काश ये इंग्लिशमैन होता तो और सपोर्ट करते। इस तरीके से आयरलैंड जो है ना वो वर्ल्ड कप जीतेगी, ये डेरिक बोलता है कि आयरलैंड इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी। ये कौन कहता है? डेरिक अपनी मम्मी को कहता है जब वो लोग वापस घर आते हैं, ठीक है। और उसके क्योंकि ये जीत गए थे तो उनके जो फादर थे वो पब चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, ड्रिंक विंक करने के लिए पब निकल गए थे। व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग। अब क्या होता है, अब जैंसी इससे मिलती है सोफी से। तो जैंसी जो है वो सोफी से पूछती है तुम ये क्या कह रही थी। अगले हफ्ते की ये कहानी बताई जा रही है। अगले हफ्ते जैंसी सोफी से मिलती है, कहती तुम ये क्या कह रही थी। तो ऐसा मतलब सोफी ऐसा प्रतीत करती है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो कहती क्या किसके बारे में। तो वो कहती है जैंसी कि मेरे भाई फ्रैंक जो है उसको जियोफ ने बताया कि तुम जो हो वो डानी चेजी से मिली हो। ये जो क्वेश्चन इसने पूछा जैंसी ने सोफी से, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, लेकिन ये जो जैंसी है ना ये बहुत नोजी है, यानी कि ये ऐसी है ना, मतलब अगर इसको कोई चीज पता चल गई ना तो ये पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देगी। बट यहाँ पर जो सोफी है वो थोड़ी डर जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज फेकिंग इट, वो फेक रही है बेसिकली। अगर वो फेक रही है तो अगर पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगी तो एक दिन तो इसका झूठ बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए सोफी जो है ना वो थोड़ी सी घबरा गई और वो कहती है अच्छा वो वाली बात। फिर जैंसी जो है वो थोड़ी सी फ्राउन करती है और वो कहती है हाँ वही वाली बात। तो वो कहती है हाँ मैं मिली थी। और फिर वो कहती है, जैंसी कहती है यू नेवर डिड, तुम नहीं मिली हो, तुम झूठ कह रही हो। जैंसी, ये जो सोफी है वो फिर ग्राउंड को देखती है और वो कहती है अरे ये जियोफ मेरा भाई, इसने सब चीज ये झांसी को क्यों बता दी। ये तो मैंने बस उसको बताई थी, ये जैंसी को जाके क्यों बताया है। ये कुछ मतलब बस हम दोनों के बीच की बात थी, भाई बहन के बीच की बात थी, किसको बताया। अब ये जैंसी को अगर सच पता चल गया तो ये बोलेगी कि ये फेंकती रहती है। यहाँ पर इट वॉजंट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जैंसी को बताने लायक बात ही नहीं थी। यहाँ पर अब कौन बताएगा जैंसी को ये सब के बारे में, और अगर ये बता भी देते हैं तो ये पूरे नेबरहुड को बता देगी। और वो कहती है अरे यार ये जियोफ, इससे कोई चीज छुपाई नहीं जाती क्या। सोफी कहती है अरे ये बात तो सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहने दो। तो जो जैंसी है वो कहती है हाँ मैं सीक्रेट ही रखूंगी, तुम्हें तो पता ही है सोफी। तो जो सोफी है वो कहती है कि मैं किसी को बताने नहीं वाली थी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माय डैड गेट्स हियर अबाउट इट। बेसिकली रो का मतलब है कि मेरे घर में लड़ाई ही हो जाएगी अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो। जैंसी कहती है लड़ाई किस लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो सोफी है ये सोच रही है कि जैंसी को ये भी पता चल गया है कि मेरा एक हफ्ते बाद बेसिकली जो चेजी है यानी कि डैनी जो है उसके साथ मेरा डेट भी प्लान्ड है जो मैंने फेंका था अपने भाई को, है ना। तो ये सोचती है शायद उसको ये पता चल गया। तो ये बोलती है अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो मेरे पापा बहुत डांटेंगे। लेकिन जैंसी कहती है डांटेंगे क्यों, इतनी सी तो बात है, तुम किसी से मिली हुई हो, क्या दिक्कत है। तब उसको रियलाइज होता है सोफी को कि शायद मेरे भाई ने ये डेट वाली बात नहीं बताई है शायद। अब वो थोड़ी सी शांति से ब्रीथ करती है और वो सोचती है हाँ बच गई, ये जियोफ ने मेरी नाक बचा ली है ना। वो क्या कहती है इट्स वाज जस्ट अ लिटिल थिंग, बहुत छोटी सी बात है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उनसे एक ऑटोग्राफ मांगा लेकिन क्योंकि पेन पेपर वगैरह नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। एंड इतना ही ना तुमसे जियोफ ने कहा है। यहाँ पर फिर वो जो जैंसी थी वो कहती है काश मैं भी वहां होती। तो यहाँ पर वो क्या कहती है सोफी, वो कहती है ऑफ कोर्स मेरे डैड डोंट वांट टू बिलीव इट, मेरे डैड तो इस पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज, तुमको तो पता ही है कितने खड़ूस हैं वो। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मेरे घर के आगे ऐसे लाइनें बना दे पूछने के लिए कि क्या क्या है डैनी के बारे में ये सब, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। और अगर ये सब बातें पता चली तो मेरे डैड वुड मर्डर मी, यानी मेरे को तो मार ही डालेंगे इस तरीके से, और फिर मेरी मम्मी वो मेरे पापा की लड़ाई हो जाएगी। जैंसी सेड, और यहाँ पर यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो डैट। फिर वो जैंसी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुमने मुझे ये बात बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जहाँ पर क्या ये बोल रहा है कि डार्क हो गया, अंधेरा हो गया है, और ये जो है ना अब ये कैनल के साइड से वॉक कर रही होती है सोफी अकेले। यहाँ पर वो क्या करती है, लैम्प्स लगे हुए हैं, बेसिकली गार्डन टाइप का ऐसा समझ लीजिए, लैम्प्स वगैरह लगे हुए हैं। वॉर्फ यानी कि जहाँ सी पोर्ट वगैरह होती है ना वो जगह बोल रहे हैं। और यहाँ पर सिटी जो है उसकी कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत सी जगह है। और ये ना जब वो छोटी थी सोफी तब ऑफन यहाँ वो खेलने आया करती थी। वहां पर एक वुडन बेंच है, एक लकड़ी की बेंच पड़ी हुई है जहां पर ऑफन जो लवर्स, जो पार्क में लवर्स वगैरह बैठते हैं ना, वो उस पे मोस्टली बैठा करते थे। वो क्या करती है जाके वहां आराम से बैठ जाती है। वो सोचती क्या ही परफेक्ट प्लेस है, यहाँ पर इस तरीके की जो डेट मीटिंग्स वगैरह होती है इसके लिए तो क्या ही मस्त प्लेस है। और यहाँ पर वो सोचती है कि हाँ इतनी अच्छी प्लेस है कि जो डैनी है वो भी इसको अप्रूव कर देगा। यानी एट दिस टाइम ऑल्सो ये मैनिफेस्टेशन में इतनी खो गई है कि इसको लग रहा है कि डैनी सचमुच मेरे से मिलने यहाँ आने वाला है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फॉर सम वाइल वो उसका इंतजार करती रहती है, इमेजिन करती रहती है कि वो आ रहा है। वो कैनल के अक्रॉस देखती रहती है, उसको लगता है कि वो मेरे पास आ रहा है, उसकी शैडो को इमेजिन करती रहती है और उस एक्साइटमेंट को ऐसा दिखाती है कि अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं कैसे एक्साइट होंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए वो देखती है और ये सब ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, ये इसके मन की वहम है भाई ये सब चीजें। हियर आई सिट, शी सेड टू हरसेल्फ, वो खुद से ऐसे बातें कर रही है कि और विश कर रही है कि काश डैनी
मुझसे मिलने आ जाए, वो ऐसा टाइम पास कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स भी उसके मन में आ रहे हैं। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल अभी तक कोई साइन ही नहीं आ रहा है। आई रिमेम्बर जब जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा, जियोफ बोल रहा था ना कि हाँ जैसे वो तुमसे मिलने आने वाला है, तो वो याद करती है कि मेरे भाई ने भी कहा था कि वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। आई वंडर अब मैं क्या करूं, अब मैं सबको क्या बताऊंगी अगर वो नहीं आएगा। लेकिन उनसे क्या ही फर्क पड़ता है, डैनी और मैं, हम ही दोनों की तो ये मेन थिंग है, हम ही दोनों की ही तो बात है। हाउ कैन यू हेल्प दैट पीपल चूज टू बिलीव। अब उन लोगों को कैसे कोई बिलीव दिलवा सकता है। पर यहाँ पर वेट करते 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 उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। वो भी सोच रही है हाँ नहीं आने वाला है ये, लेकिन ये जो रेजिग्नेशन है, यानी ये जो वो मतलब हार नहीं मान रही है, हार भी बिल्कुल सडन हार नहीं मान रही है, वो बिल्कुल धीरे 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 सोच रही है कि हाँ वो शायद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि घर उठ के चले जाए, नहीं, वो भी इंतजार कर रही है। अब बहुत ही सैड हो गई है। शी थॉट एंड इट वाज अ हार्ड बर्डन। अब इसके लिए एक बर्डन भी बन चुका है ये सैडनेस को कैरी करना कि मुझसे मिलने डैनी नहीं आया। यहाँ पर सिटिंग वो क्या करती है, वेटिंग करती रहती है और उसको पता है कि वो नहीं आने वाला है, फिर भी ये मतलब कुछ अजीब से ही है। वो धीरे धीरे सोच रही है कैसे मैं डिसअपॉइंट होकर धीरे धीरे अपने घर वॉक करूंगी। यहाँ जियोफ डिसअपॉइंटेड व्हेन, जब मैं उसको बताऊंगी कि वो नहीं आया है। और वो इस तरीके से सोचते सोचते खुद में ही कि भाई वो मुझसे मिलने नहीं आने वाला है, वो क्या करती है, क्रम्बलिंग स्टेप्स को, ऐसे स्ट्रीट के स्टेप्स को क्लाइंब करती है। और यहाँ पर जिस पब के बाहर उसके फादर जो है वो बेसिकली ड्रिंक करने जाते हैं, उसके पास से जब गुजरती है तो देखती है उसके पापा की जो बाइसिकल है वो वॉल के अगेंस्ट ऐसे पड़ी हुई है। तो उसको लगता है अभी पापा घर नहीं पहुंचे, अच्छी बात है, नहीं तो अगर पापा भी घर होते तो मैं पापा को भी क्या जवाब देती। तो फिर वो जाती है। अब यहाँ पर वो वापस से जैसे वो स्ट्रीट से क्रॉस कर रही होती है तो वो वापस से वही सेम चीज को इमेजिन करती है कि कैसे मेरी मुलाकात हुई होगी डैनी से। वो सोचती है कि कैसे मैंने उसे बोला होगा एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी हैं। और फिर यहाँ पर वो क्या करती है, जैसे जैसे एरिकेड यानी कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पास करती है ना, तो जो मनगढ़ंत कहानी उसने अपने भाई को बताई थी अब वो उसको रियल में इमेजिन करके देख रही होती है कि एरिकेड से कैसे मैं पास कर रही होंगी, डैनी मिला होगा, वो मुझ पे मुड़ा होगा, उससे कही होगी कि मैं तो तुम्हें हर हफ्ते अपने फादर और अपने भाइयों के साथ देखने आती हूँ। और उसने कहा होगा ओह वेल कितनी अच्छी बात है। उससे पूछूंगी कि क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे। और यहाँ पर उसकी आंखें जो होंगी वो मेरी आंखों से मिलेंगी, उसकी नोज जो होगी वो फ्रिकल्ड होगी और ये अपवर्ड्स होगी और वो बिल्कुल ही शर्मीली तरीके से मुझ पे मुस्कुराएगा। उसके दांत दिखेंगे और दांत के बीच में गैप्स ऐसे दिखेंगे और उनकी आंखें जो होंगी वो ग्रीन होंगी और वो मेरी आंखों में देख रहे होंगे, चमक रहे होंगे। तो वो जेंटल लग रहा होगा, थोड़ा सा ऑलमोस्ट अफ्रेड होगा जैसे कि एक गैजल है। और फिर मैं लुक अवे कर दूंगी और यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और वो मेरे को ऊपर से नीचे ऐसे देखेगा। जब मैं उसकी आंखों में फिर से ऐसे मिल लूंगी तो फिर से ऐसे वो हिचकिचा सा जाएगा। एंड वो कहती है कि आई डोंट सीम टू हैव अ पेन, और फिर वो कहेगा कि मेरे पास तो पेन है ही नहीं। और फिर वो कहेगी कि मेरे पास भी नहीं है। तो वो कहेगी फिर मेरे भाइयों के लिए भी वेरी सॉरी होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स वो लोग वेट करेंगे अलोन इन द एरिकेड फॉर अ लॉन्ग वाइल स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेंबरिंग वो जो सॉफ्ट मेलोडीज वॉइस है, वो शिमर जो उसकी आंखों में थी, वो टॉलनेस जो है, वो बोल्डन जो उससे बोल्ड कोई नहीं है, उससे प्रोडिजी यानी कि उससे यंग कोई मतलब ऐसे अद्भुत कोई नहीं है, वो इनोसेंट सा आदमी, हाय वो डियर डैनी कितना ही ग्रेट है, वो कितना ही ग्रेट डैनी है मेरा। और यहाँ पर शी सॉ इट ऑल अगेन। लास्ट सैटरडे फिर से उसने देखा उसे, वो जो है वो मैच खेल रहा था, घोस्ट पास करता है। घोस्ट पास यानी कैसे भूत जो है बिल्कुल धुंध से ऐसा हो जाता है, इसी तरीके से वो क्योंकि वो खेल रहा है ऑब्वियसली तो तेजी से भागता है, वो किस तरीके से डिफेंड करता है। यहाँ पर क्या होता है 50,000 की भीड़ वहां इकट्ठी हुई होती है। बॉल जो होती है वो उसको ऐसे कैसे होता है इधर उधर कर रहा होता है और तभी क्या होती है एक एक्सप्लोजन होती है, बिकॉज इस बार क्या हो जाती है गोल हो जाती है तो लोग ऐसे बोलते हैं ये, और यहाँ पर सडन थंडरनेस हो जाती है यानी कि अचानक से स्टेडियम में गूंज उठती है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी ये स्टोरी बेसिकली इस लड़की के फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में है जो किसी सेलिब्रिटी, जैसे हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी क्रशेस के बारे में रात में ओवरथिंक करते, भाई कैसे होगा अगर मैं उससे मिलूंगा, ऐसे वैसे वैसे वैसे। उसी तरीके से ये भी स्टोरी है। बट व्हाट इज द रियलिटी, वो सिर्फ एक इंसान है भाई, वो उससे मिलने उसको देखेगा भी नहीं। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, मोरल तो बेसिकली यही होगा कि अपने रियल दुनिया में जिए, अपनी मतलब जो रियल लाइफ है वही जीना प्रॉपर्ली सही होता है। ये सपनों की दुनिया कभी भी सच नहीं होती और एट द एंड आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देने वाली है। तो बाय दिस आई हैव एंडेड दिस स्टोरी। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। और ये पूरी की पूरी किताब भी आपकी खत्म हो गई है। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।